संधि। आज हम संधि के विषय में चर्चा करेंगे। संधि का जो पहला भाग है स्वर संधि, उसको आज हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले संधि शब्द के सामान्य अर्थ को जानिए। संधि शब्द का सामान्य अर्थ है जोड़, मतलब जोड़ना, मिलना या समझौता। ये तीन है संधि के सामान्य अर्थ। परंतु व्याकरण की दृष्टि से संधि का अर्थ है वर्णों में मेल। जैसे नीचे देखिए, सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, इसमें सूर्योदय का संधि विच्छेद किया गया है और नीचे सूर्य का वर्ण विच्छेद किया है, अर्थात एक एक वर्णों को अलग किया गया है। जैसे स प्लस उ प्लस र प्लस य प्लस अ, फिर उदय का उ प्लस द प्लस अ प्लस य प्लस अ। तो इस प्रकार संधि विच्छेद और वर्ण विच्छेद किया जाता है। संधि की परिभाषा। दो शब्द या शब्दांश जब परस्पर मिलते हैं तो उनके मिलने से स्वर तथा व्यंजन में जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। अथवा दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार, विकार यानी परिवर्तन, को संधि कहते हैं। संधि को और विस्तार से जानने के लिए नीचे दिए उदाहरण को अच्छे से देखिए और समझिए। जैसे यहाँ दिया गया है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों के मेल से क्या होता है? संधि। और अच्छे से समझने के लिए देखिए, जैसे एक शब्द दिया गया है सूर्य और एक शब्द क्या है? उदय। अब इन दोनों का संधि करना है। तो संधि करने के लिए पहले हम सूर्य का जो वर्ण विच्छेद है उसका अंतिम वर्ण क्या है? अ। सूर्य के वर्ण विच्छेद करने पर अंतिम वर्ण निकलता है अ। वैसे ही उदय का वर्ण विच्छेद करने पर प्रथम वर्ण क्या निकला? उ। तो इसका पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है? अ प्लस उ से क्या बनता है? ओ। तो वैसे ही सूर्य प्लस उदय सूर्योदय हो जाता है, यहाँ पर ओकार लग जाता है। आगे हम और विस्तार से जानेंगे कि किस वर्ण के साथ क्या वर्ण मिलाने से क्या दूसरा क्या वर्ण बनता है। दूसरे उदाहरणों को देखिए, जैसे परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षार्थी। इसमें परीक्षा, शा के नीचे आ, इसमें आकार है इसलिए अ में अ, दोनों को मिलाने के क्या बना? आ। तो ये हो गया परीक्षार्थी। वैसे ही वार्षिक, क में अ लगा, उ का उ, दोनों को मिलाने पर क्या बना? ओ, और शब्द बना वार्षिकोत्सव। तो ये इसके अन्य उदाहरण है। अब संधि विच्छेद क्या होता है इसे जान लीजिए। संधि विच्छेद मतलब संधि युक्त शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। शिक्षालय, शिक्षा प्लस आलय, शिक्षालय। फिर गजानन, गज प्लस आनंद। परमात्मा, परम प्लस आत्मा। दयानंद, दया प्लस आनंद। संधि के अपने नियम होते हैं, इनके आधार पर ही संधि या संधि विच्छेद किया जाता है। तो किसी भी शब्द को संधि करना हो या संधि विच्छेद करना हो उसका, तो उसका अपना नियम होता है, उसी के अनुसार संधि विच्छेद या संधि करते हैं। अब संधि के भेदों के बारे में जानिए। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर का स्वर के साथ संधि होता है। व्यंजन संधि में स्वर का व्यंजन के साथ, व्यंजन का स्वर के साथ तथा व्यंजन का व्यंजन के साथ संधि होता है। और विसर्ग संधि में विसर्ग का स्वर के साथ तथा विसर्ग का व्यंजन के साथ संधि होता है। हमने वर्ण विचार पाठ में पहले ही
स्वर, व्यंजन और विसर्ग के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अर्थात आप लोगों को पता ही होगा कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है और विसर्ग क्या है। स्वर संधि किन्हीं दो स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, दो स्वरों के परस्पर मेल से, जैसे ये पहला शब्द पुस्तक, पुस्तक का अंतिम वर्ण क्या है, अ, जो एक स्वर है। आलय, आलय का प्रथम वर्ण आ, ये भी एक स्वर है। दोनों के मेल से एक परिवर्तन आया, आ, अ प्लस आ। तो इनके परिवर्तन से इसमें क्या आया, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। तो ये क्या हो गया, आ हो गया। ये है स्वर संधि का उदाहरण। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला भेद है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा होता है अयादि संधि, जिसके बारे में हम अब विस्तार से आगे पढ़ेंगे। स्वरों के उपभेदों में से पहला है दीर्घ संधि। अब हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ संधि की परिभाषा है जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के बाद समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ, ई, उ आता है तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है। यही दीर्घ संधि कहलाती है। अर्थात जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ, ई, उ के साथ फिर से ह्रस्व दीर्घ स्वर अ, ई, उ को जोड़ा जाता है तो दीर्घ स्वर निकलकर आता है, यानी बड़ा स्वर बनता है। जैसे देखिए उदाहरण में पहला है अ प्लस अ, दोनों को मिलाने पर क्या बना, आ। वैसे ही अ प्लस आ, इन दोनों को मिलाने पर भी बना आ प्लस अ को मिलाने पर आ बना, और आ को मिलाने पर भी आ ही बना। तो इस प्रकार अगर दिया जाएगा तो जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है दिन प्लस अंक, इसमें न में क्या है, अ है, और अंक में भी क्या है, अ है। फिर इन दोनों अ और अ को मिलाया गया तो क्या बना, आ। इसलिए हमने इसमें क्या लिखा, दिनांक लिखा। तो हम लोग व्यंजन में क्या लिखते हैं, आ की मात्रा अर्थात आकार को इसमें हम लिखेंगे। वैसे ही धर्म प्लस आत्मा, म में अ है, आत्मा में आ है, दोनों को मिलाने पर क्या बना, धर्मात्मा। तो इसमें आकार हमने लिखा। रेखा प्लस अंकित, रेखा में आ है, अंकित में अ है, दोनों को मिलाकर आ बना, इसलिए इसमें हमने आकार लगाया। वैसे ही महा प्लस आत्मा, आ प्लस आ महात्मा। तो दूसरा अब हम पढ़ेंगे ई के बारे में। ई भी वैसा ही है, जैसे छोटी ई प्लस छोटी ई क्या बनी, बड़ी ई। फिर रवि प्लस इंद्र, व में क्या है, छोटी इकार है, और इसमें छोटी ई, दोनों मिलकर क्या बना, रविंद्र। तो इसमें रविंद्र में बड़ी इकार आया है, तो इसमें ई की मात्रा हमने लगाई। वैसे ही ई प्लस ई, परि प्लस इक्षा, परीक्षा। छोटी ई बड़ी ई मिलाकर क्या बना, बड़ी ई, इसमें हमने बड़ी ई की मात्रा लगाई। वैसे ही बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई, तो इसमें भी हमने बड़ी ई, छोटी ई मिलाकर इसमें हमने बड़ी ई की मात्रा लगाई, महेंद्र। वैसे ही बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बनता है, बड़ी ई। तो सती प्लस ईश, सतीश, तो इसमें हमने बड़ी ई का लगाया। तो अब हम दूसरा उदाहरण पढ़ेंगे, ऊ। छोटी ऊ और छोटी ऊ बना बड़ी ऊ, तो इसमें क्या हुआ, भानु प्लस उदय, भानुदय। ऊ प्लस ऊ सिंधु, इसमें छोटी ऊ है, ऊर्जा बड़ी ऊ है, तो इसमें हमने बड़ी ऊ सिंधुर्जा, तो बड़ी ऊ की मात्रा इसमें लगाई। ऊ प्लस ऊ भू प्लस उत्सर्ग, बड़ी ऊ छोटी ऊ, तो क्या बना, बड़ी ऊ, तो ये हो गया भुत्सर्ग। वैसे ही ऊ प्लस ऊ, वधु में भी बड़ी ऊ, ऊर्जा में भी बड़ी ऊ, तो क्या बना, वधुर्जा। तो इस प्रकार आप लोगों ने इसमें दीर्घ संधि में क्या देखा
कि ह्रस्व और दीर्घ स्वर को मिलाने पर दीर्घ स्वर बनता है, दीर्घ संधि बनता है। तो ये है दीर्घ संधि। अब हम स्वर के दूसरे भाग गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। गुण संधि की परिभाषा, जब अ अथवा आ के बाद ई उ री स्वर आए तो उसके स्थान पर ए, ओ और अर हो जाता है। अर्थात अ और आ के साथ अगर हम ई लगाएं या उ लगाएं और री लगाएं तो क्या बनता है? ए, ओ और अर बनता है। जैसे नीचे उदाहरण द्वारा समझिए। इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला अ को ई के साथ जोड़ा गया है, दूसरा उ के साथ और तीसरा री के साथ। पहला हम ई के साथ जुड़ा हुआ को पढ़ेंगे। जैसे इसमें अ को ई के साथ जोड़ा तो क्या बना? ए बना। वैसे ही आ और ई जोड़ा गया तो ए बना। अ और बड़ी ई जोड़ी गई तो ए बना। आ और ई जोड़ी गई तो ए बना। तो उदाहरण देखिए, गज प्लस इंद्र। इसमें ज में अ है और इंद्र में छोटी ई है, तो अ प्लस छोटी ई तो क्या बना? ए बना। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया? गजेंद्र। ज में एकार लगाया तो ये हो गया गजेंद्र। वैसे ही राजा, जा में आ और ई में ई तो क्या बना? ये राजेंद्र। तो ये ए यहाँ पर हमने एकार लगाया। वैसे ही कमल, ल में अ, ईश में बड़ी ई तो क्या बना? कमलेश, क्योंकि इसमें भी ए बना। वैसे ही रमा प्लस ईश क्या बना? रमेश। तो ये था ई के साथ मेल। अब हम पढ़ेंगे अ का उ के साथ मेल। जैसे अ को अगर उ के साथ जोड़ा गया तो क्या बनता है? ओ। ई के साथ जोड़ने पर ए बनता है और उ के साथ जोड़ने पर ओ बनता है। तो वैसे ही चंद्र प्लस उदय, अ प्लस उ क्या बना? चंद्रोदय। वैसे ही अ प्लस उ, ओ तो क्या बना? सूर्य। सूर्य में अ, ऊर्जा, इसमें बड़ी उ तो ये हो गया सूर्योर्जा। तो ओ की मात्रा आ गई इसमें। वैसे ही आ प्लस उ, ओ, महा प्लस उत्सव। यहाँ आकार है, यहाँ छोटी उ है तो क्या बना? महोत्सव। तो ये भी आपका क्या हो गया? हो। ओकार इसमें लग गया है। फिर आ प्लस उ, ओ, गंगा प्लस उर्मी। इसमें भी आकार है और ये बड़ी उ है। आ प्लस बड़ी उ क्या बना? ओ। तो इसमें हमने ओ की मात्रा लगाई, गंगोर्मी। तो वैसे ही अब हम अ को जोड़ेंगे री की मात्रा से। री से जोड़ने पर जैसे अ प्लस री क्या होता है? अर। अर होने पर जैसे देखिए, सप्त प्लस ऋषि। सप्त, त में अ है, ऋषि में री है तो अ प्लस री अर बना। इसलिए र जो है वो आपका कहाँ जाएगा? ऊपर रेफ बन जाएगा। रेफ के रूप में अंत में र लगेगा। अर जो है वो रेफ के रूप में लगेगा। वैसे ही देव प्लस ऋषि, व में अ है और ये री, अ प्लस री अर बना तो इसलिए देवर्षि। तो र जो अर था वो र कहाँ आ गया? लास्ट वाले वर्ण के ऊपर रेफ के रूप में आ गया। तो अर को हम कैसे लिखेंगे? अंतिम वर्ण के ऊपर रेफ के रूप में लिखेंगे, क्योंकि इसको हम कैसे उच्चारित करेंगे? देवर्षि। मतलब देव और शी के बीच में र का उच्चारण आया है, इसलिए र को हम कहाँ लिखेंगे? पीछे लिखेंगे। इसको वर्ण विचार पाठ में मैंने र के विभिन्न भाग में पढ़ाया हुआ है। वैसे ही आ प्लस री अर बनता है तो राजा आकार, री, आ प्लस री राजश्री। तो वैसे ही अर, र कहाँ आ जाएगा? श के ऊपर, क्योंकि र का उच्चारण किसके बीच में हो रहा है? ज और श के बीच में हो रहा है, इसलिए र रेफ के रूप में श के ऊपर आएगा। वैसे ही महा प्लस ऋषि, हा में आकार, री, हा और री
बना अर, और र कहाँ जाएगा, रेफ के रूप में श के बीच में, महर्षि। तो इस प्रकार आप लोगों को गुण संधि के विषय में समझ में आ गया होगा। अब आगे हम वृद्धि संधि के विषय में पढ़ेंगे। स्वर का तीसरा भेद वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की परिभाषा, जब अ आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के परस्पर मेल से ऐ हो जाता है, और यदि ओ या अ आए तो इनके मेल से अ हो जाता है। यानी यदि अ आ के बाद ए या ऐ हो तो दोनों का ऐ हो जाता है, और यदि अ आ के बाद ओ या अ हो तो मिलकर अ हो जाता है। जैसा कि हमने गुण संधि में पढ़ा था, अ के साथ ई मिलने पर ए होता है, वैसे ही वृद्धि संधि पर अ के साथ ए मिलने पर ऐ होता है। जैसे 1 + 1, इसमें क में क्या है, अ है, और ये ए है। अ और ए के मिलने पर क्या बना, एक कैक बना। तो इसलिए इसमें ऐ की मात्रा है, इसलिए हम लोग कौन सी मात्रा लगाएंगे, ये वाली मात्रा जो है लगाएंगे। हमेशा ऐ के लिए हम लोग ये वाली मात्रा लगाते हैं, और ए के लिए हम लोग लगाते हैं ये वाली मात्रा, ये याद रखिएगा। फिर अ और ऐ के साथ ऐ बनता है, आ और ए के साथ ऐ बनता है, आ और ऐ के साथ ऐ बनता है। तो 1 + ऐश्वर्य, क में अ है, ऐश्वर्य में ए, तो मिलकर बना एकेश्वर्य, इसलिए हमने इसमें ऐ की मात्रा लगाई। सदा + एव, सदैव, इसलिए इसमें फिर से हमने ऐ की मात्रा लगाई। महा + ऐश्वर्य, हा में आ है, ऐश्वर्य में ऐ है, तो आ + ऐ महेश्वर्य, और फिर से हमने ये वाला जो मात्रा है वह मात्रा यहाँ पर लगाया। अब हम पढ़ेंगे अ + ओ। अ + ए बना ऐ, और अ + ओ बनता है औ। उदाहरण देखिए, जल + ओघ, ल में क्या है, अ है, ओघ, ओ में क्या है, ओ है, अ + ओ क्या बना, औ बना, तो इसलिए इसमें क्या लगा, हमारा जलौघ लगा। वैसे ही अ + औ, 1 + औषध, न में क्या है, अ, ये औ, न और औ बनकर क्या बना, वनौषध। तो एक बात याद रखिए, जब औ की मात्रा होती है तो हम कौन सी मात्रा लगाते हैं, ये वाली मात्रा लगाते हैं, और अगर ओ होता है तो हम कौन सा मात्रा लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं ये वाली मात्रा। तो इनमें कंफ्यूजन मत कीजिएगा, औ की मात्रा के साथ ये वाली मात्रा और ओ के साथ ये वाली मात्रा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आ + ओ क्या बनता है, औ। महा + ओजस्वी, इसमें आ है और इसमें ओ है, तो ये क्या बन गया, मोहजस्वी, तो इस प्लेस में हमने क्या लगाया, औ की मात्रा लगाई। आ + औ, महा + औषध, इसमें आ है और इसमें आ + औ, तो ये क्या हो गया, महौषध, तो इसमें भी हमने क्या लगाया, औ की मात्रा, ये वाली मात्रा लगाई। स्वर संधि का चौथा भेद यण संधि। यण संधि की परिभाषा, यण संधि में ह्रस्व या दीर्घ ई, उ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनके मेल से इनके स्थान पर य, व और अर हो जाता है। यानी जब ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य, उ का व, री का र हो जाता है। जैसे ई प्लस अन्य स्वर, ई को अगर अन्य स्वर से मिलाया जाए तो क्या बनता है, य बनता है। ई प्लस अ क्या बना, य। ई प्लस आ बना या। बड़ी ई प्लस अ बना य। बड़ी ई प्लस आ बना या। जैसे यदि प्लस अपि क्या बना, यद्यपि। द में क्या है, छोटी इकार है और ये अ, छोटी इकार और अ मिलकर बना य, इसलिए इसमें क्या आ गया, यद्यपि। और ये द जो है, ये द आधा है क्योंकि ई यहाँ पर आ गया है, इसलिए इसको हम किस में लिखेंगे, आधे द के रूप में लिखेंगे, इसलिए इसके नीचे हमने हलंत लगाया है। वैसे इति प्लस आदि इत्यादि, तो ई और आ मिलकर या बना, इसलिए ये हो गया इत्यादि।
और यह त यहाँ पर आकर आधा हो गया है, इसलिए इत्यादि। वैसे ही देवी प्लस अर्पण दिव्यर्पण, तो वह भी आधा होकर यहाँ आ गया है और ई प्लस अ य बना, इसलिए दिव्यर्पण। देवी प्लस आलय दिव्यालय, तो वह यहाँ आने पर आधा बन जाएगा और ये हो जाएगा दिव्यालय। वैसे ही ई प्लस उ यू, प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर। त में छोटी इकार है और ई, छोटी इकार और उ मिलने पर क्या बना, यू बना, और ये त यहाँ पर आने पर बन गया आधा त। वैसे ई प्लस उ यू, तो नी प्लस उन बना न्यून, तो न में छोटी इकार है और ये उ, तो ये हो गया यू और ये न आधा न के रूप में आ गया। वैसे ही बड़ी ई प्लस यू बना यू, तो सखी प्लस उदय सख्युदय। बड़ी ई प्लस उ यू, नदी प्लस उर्मी नद्युर्मी। तो फिर से बोल रही हूँ कि जब यहाँ से वर्ण चेंज होकर यहाँ पर आता है तो वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। अगर खड़ी पाई वाला है तो ऐसा होगा, अगर बिना खड़ी पाई वाला है तो नीचे क्या होगा, हलंत लगेगा। वैसे ही ई प्लस ए ये, तो प्रति प्लस एक क्या बन गया, प्रत्येक बन गया। बड़ी ई प्लस आई यह, देवी प्लस ऐश्वर्य दिव्यैश्वर्य बन गया। तो वैसे ही जब उ को अन्य स्वर से मिलाया जाता है तो क्या बनता है, व। ई को अन्य स्वर से मिलाने पर बनता है य, और उ को अन्य स्वर से अगर मिलाएंगे तो बनता है व। तो उ प्लस अ व, तो सु प्लस अच क्या होगा, स्वच्छ, क्योंकि उ और अ मिलने पर क्या बना हमारा, व बना, इसलिए स्वच्छ हुआ, और ये स यहाँ पर आकर आधा हो गया। वैसे ही छोटी उ प्लस आ क्या बना, वा, तो सु प्लस आगत क्या बना, स्वागत। बड़ी उ प्लस आ बनता है वा, इसलिए वधु प्लस आगमन वधवागमन। तो इसमें ये ध यहाँ आ गया तो आधा हुआ और ये क्या हो गया, आ। तो वैसे उ प्लस ई बना वी, तो अनु प्लस इत, तो न यहाँ पर जब आया तो ये अनुस्वार का रूप इसने ले लिया, क्योंकि न क्या है, आधा है। वैसे ही उ प्लस ए क्या है, वे, तो अनु प्लस एशन क्या हो गया, अन्वेषण। अनु यहाँ आया तो आधा हुआ, तो इसमें क्या हो, ये अनुस्वार का इसने रूप ले लिया। वैसे ही तीसरा ग री, री को अगर अन्य स्वर से मिलाया जाए तो किस में बदल जाता है, वो र में बदल जाता है। तो री प्लस अ क्या बना, र। री प्लस आ बना रा। री प्लस उ बना रू, छोटी उ है इसलिए इसमें क्या है, रू। री प्लस ई बना री, छोटी ई है इसलिए री की मात्रा। अभी देखिए इसमें पितृ प्लस अनुमति, त में क्या है, री की मात्रा है और ये अनुमति अ, तो री और अ मिलने पर र बना, तो इसलिए इसमें हमने क्या लिखा, पितृनुमति लिखा। और जैसा कि हमने संयुक्त व्यंजन में पढ़ा हुआ है, त प्लस र क्या होता है, त्र होता है, इसलिए यहाँ पर त और र के मिलने पर हमारा ये क्या बन गया है, त्र बन गया है, तो ये हो गया पितृनुमति। वैसे ही पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, त प्लस र मिलकर त्र बना और ये आ है इसलिए ये क्या हो गया, त्रा, तो पित्राज्ञा। वैसे ही मातृ प्लस उपदेश मातृपदेश, क्योंकि इसमें भी री की मात्रा है और ये उ, इसलिए ये क्या बन गया, त्रु, त प्लस र त्रु। मातृ प्लस इच्छा मातृच्छा। स्वर संधि का अंतिम भेद है अयाधी संधि। अयाधी संधि की परिभाषा, अयाधी संधि में ए ऐ ओ और अ वर्णों का मेल अन्य असमान स्वर से होने पर ए का ऐ का आय, ओ का अव तथा अ का आव हो जाता है। जैसे ए प्लस अ होता है, इसलिए इसमें ए में दिया हुआ है ने में क्या है, ए की मात्रा है। अन में क्या है,
है। तो इसमें अभी हम ने और अन को जब मिलाएंगे तो क्या बनता है, नयन। मतलब जो ने है वो अ में बदलकर न हो जाएगा और ये हो जाएगा नयन। वैसे ही ऐ अ से क्या बनता है, आय बनता है। इसलिए गै अगर होता है तो क्या होगा, ये अ के साथ मिलकर गायक। तो इस प्रकार ऐ वाले मात्रा अगर होगा तो उसके साथ क्या बनता है, आय बनता है और इस प्रकार गायक लिखा जाता है। गायक हो या नायक हो, अगर न है तो नायक। वैसे ही ऐ प्लस ई आई, तो इसमें न है तो इसमें क्या है, इका, तो क्या बनेगा ये, नायिका। तो न किस में बदल गया, ना में बदलकर ये बन गया नायिका। वैसे ही ओ प्लस अ बनता है अव, इसलिए फो प्लस अन क्या बना, फवन। फ में जिसमें ओ है उसको वो बदल गया किसमें, फ में, इसलिए वो क्या बन गया, फवन। वैसे ही ओ प्लस ई अवी, पो प्लस इत्र पवित्र। तो पो में क्या है, ओ की ओ है और ये ई, तो ओ और ई मिलकर बना अवी, इसलिए पो हो गया प और ये हो गया पवित्र। वैसे ही औ और अ मिला तो क्या बनता है, आव। तो पौ प्लस अन पावन, तो आ में क्या होगा, पौ बदलकर पा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा पावन। वैसे ही औ प्लस ई आवी, तो ये नौ है और ये ईक है, तो नौ में औ है और ई में ई, तो ये क्या बन गया, नाविक। नौ जो क्या, नौ बदल गया वो ना में चेंज हो गया, तो ये हो गया नाविक। वैसे ही औ प्लस उ बनता है आवु। और दिया गया है उदाहरण भौ प्लस उक, तो भौ बन गया किसमें, भा में, तो ये भा में चेंज होकर क्या हो गया, भावुक। तो अयाधि संधि में हमें औ प्लस अ आव, औ प्लस ई आवी, औ प्लस उ आवु, इस प्रकार ये कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो इन 5 भेदों को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो आपके लिए ये ज़्यादा कठिन नहीं है। कोई भी अगर आपके सामने वर्ण संधि, वर्ण विच्छेद या वर्ण संयोग कुछ भी आता है, संधि आता है, आप उसको आसानी से कर सकेंगे। सिर्फ आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है कि कौन से भेद में क्या क्या बदलाव होते हैं और क्या आता है। तो इसी के साथ आज हमारा संधि का स्वर संधि खत्म होता है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा और फिर से बोल रही हूँ, प्रैक्टिस कीजिए, समझ में सब आ जाएगा। धन्यवाद।